75 सीटों के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा हासिल हुआ आरजेडी को, नीतीश कुमार घटकर रह गए 43 सीटों पर 2000 इसके पहले वाले चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव हुए। अब अगर यहां पर वो पिछड़ों का वोट बैंक जो खिसका, अगर वही वोट बैंक फिर जुड़ गया इसी नाम पर कि बीजेपी कास्ट सेंसस कराएगी, प्रायोरिटी देगी, आरक्षण देगी, आरक्षण भी बढ़ाएगी, उसका अगला स्टेप यही है, तो फिर आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा बिहार में डॉक्टर नवल? नहीं गरिमा जी, देखिए सामाजिक न्याय सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है। तेज कीजिए ना डॉक्टर नवल की आवाज। संसद तक सीमित नहीं है। सामाजिक न्याय का जो अर्थ है, जो मतलब है कि आप कहां तक हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में केंद्र में है, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता 2010-11 में जो बात कही थी कि अन्याय 11 साल होगा, उसको इन्होंने 15 साल किया। नंबर 1। नंबर 2, जब आप जातीय जनगणना की बात करेंगे तो आपको उसके आगे की बात भी करनी पड़ेगी कि हिस्सेदारी कैसे देंगे। अगर ये बात उनके मन में है और वो कर सकते थे तो बिहार में उन्होंने 17 साल सत्ता में रहे। जाति सर्वे जो कि केंद्र सरकार ने मना किया कि कास्ट सेंसस नहीं होगा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, तो जाकर जातीय सर्वे तो तेजस्वी जी ने कराया। महागठबंधन की सरकार आई तब हुई, और जातीय सर्वे के आधार पे जो हिस्सेदारी तय हुई 50 से 65% तक जो दायरा बढ़ाया गया, जिसको अगर उस मुद्दे के प्रति ये सिंसियर है तो इनको 9वीं अनुसूची में डालनी चाहिए। दिखना तो चाहिए, केवल वोट चाहिए, केवल भरमाना है। जब भी आपको ओबीसी की बात की जाती है, आप क्या कहते हैं कि हमारे कैबिनेट में 35 मेंबर है, हमने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जिसको दिया उसका रिपोर्ट है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? आप भले, लेकिन एक सेकंड, लेकिन नवल, आज लालू प्रसाद यादव के जो बयान आए कि भाई हमने तो, सुनिए ना, आरएसएस बीजेपी का कान पकड़कर, आरएसएस बीजेपी का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन ये ईबीसी और ओबीसी का 63% का जो वोट बैंक है, इसमें से 14% यादव निकाल दीजिए, 63 में से 14% यादव निकाल देंगे तो 49% वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा ना, इसी नाम पर कि नीतीश कुमार ने दबाव। नहीं, नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़ा होगा? जनता तो नहीं भाई, आपकी आवाज दरअसल बहुत, एक सेकंड, डॉक्टर नवल की आवाज ऑडिबल नहीं है, इसको जरा करेक्ट कीजिए। आ रही आवाज आपको? हाँ, कैरी ऑन सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल छोड़ दिया। जनता दल के अध्यक्ष रहते लालू प्रसाद यादव ने संयुक्त मोर्चा की सरकार में यह कैबिनेट से पारित करवाया, और वह कैबिनेट में क्या फैसला था कि 2001 में जातीय जनगणना होगी। 98 में बीजेपी की सरकार आई जिसमें नीतीश कुमार थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? आडवाणी और वाजपेयी तो कभी करा ही नहीं सकते थे, क्योंकि संघ के लोग हैं, उनको लगता है कि बच जाएगा। उनके अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो खटोगे। इस तरह की बात करने वाले लोग आज जब आए हैं तो लालू जी ने कान पकड़ के इन लोगों को मुद्दे पे लाया है कि जो वास्तविक समस्या है इस देश का, वह सामाजिक गैर बराबरी है। ये तो हमें जातिवादी कहते थे जब भी हम ये बात करते थे जातीय जनगणना की, भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग कहते थे कि ये जातिवाद फैलाते हैं। आज वह नहीं, वो तो बीजेपी कहती थी ना, नीतीश कुमार नहीं कहते थे डॉक्टर नवल। नीतीश कुमार ने तो देश का पहला जातिगत सर्वे कराया, और अभी भी आपके साथ अगर 14%, एक सेकंड, अगर आपके साथ अभी 14% यादव और 17% मुसलमान खड़ा है, तो नीतीश कुमार के साथ 49%, 49% ईबीसी ओबीसी खड़ा है, और अब और ज्यादा ये सीमेंटेड हो जाता है इस जातिगत जनगणना के एक्शन के और फैसले के बाद। नहीं तो फिर तीसरे नंबर के दल और तीसरे नंबर के नेता कैसे हो गए? आज उनकी पहचान क्या है? आज सबको मालूम है कि वह भारतीय जनता पार्टी के पिछलगू है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, 10 बार तो माफी मांग चुके। 2010 में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक बिहार विधानसभा में आपको नहीं छोड़ा था जनता ने, 22 पर सिमट गए थे। ये नवल जी को जानना चाहिए कि 2010 में आप थे आपके पास। हाँ डॉक्टर नवल, भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने 17 साल रहा, 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ। जातीय सर्वे कहाँ कराए? जातीय सर्वे तो तब हुआ जब तेजस्वी यादव उनके साथ में आया, तब हुआ। जो हिस्सेदारी बढ़ी वो कब हुई? जब तेजस्वी जी उनके साथ हुए तब बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जब भी रहे, पिछलगू रहे, मुंहछोड़ रहे, वो कहाँ भाई? अब तो वो सारी चीजें, अब तो जितना पास्ट था वो सब पास्ट हो गया ना। प्रेजेंट तो ये है कि कैबिनेट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस कराएगी। नहीं, अभी तो देखिए
अभी तो सेंसस ही नहीं करा रही थी, 2021 से सेंसस को रोक के रखी हुई थी। अब जब दबाव बढ़ा, बिना चुनाव आया, तो अब इनको क्या सेंसस नजर आ रहा है? ये भी अभी कराने वाले नहीं है। आप देखिएगा ये खींचकर इसको भी 2031 तक ले जाएंगे। भाई ये 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट वाली पार्टी है और आप कह रहे हैं कि बगैर इलेक्शन स्ट्रैटेजी के उन्होंने जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया। एब्सोल्युटली बिहार चुनाव सामने है, लोकसभा का जो डेट मिला उसे कम से कम रिपीटेशन से बचाने के लिए बिहार का सबसे बड़ा दांव खेल दिया, जहां जाति सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानती है। पिछले 20 साल में उन्होंने उसे गरीब प्रदेश बनाकर रखा है, 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ, पलायन प्रदेश बना दिया है। जो नौकरी 10 लाख को रोक कर रखे थे रिक्तियों के आधार पे, उसको तेजस्वी जी ने 2022 में जब महागठबंधन में आए तब दिए। तो ये सच्चाई भी तो बिहार को मालूम है। तो भाई सेंटर के साथ जो होगा विशेष राज्य का उस पर भरोसा करेंगे या फिर सेंटर के साथ खड़े हैं नीतीश कुमार?